अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 21 बार हॉस्पिटल्स में दाखिल रहा, जिनमें से 7 बार मैं आईसीयू में दाखिल रहा। जब 48 आवर्स का टाइम होता है, 48 घंटे का, कि कोई आदमी मर सकता है या बच सकता है, तो ये हालत थी। और हालत किसकी थी? मेरी। और मैं कौन था? कॉलेज का एक प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोफेसर लगने के लिए एमएससी मैथमेटिक्स की मैंने। और एमएससी मैथमेटिक्स के बाद इंडिया का जो सबसे बड़ा लेक्चरर लगने का जो टेस्ट होता है, यूजीसी नेट, वो मैंने ऑल इंडिया रैंक 30, मीन सारे भारत के में से 30 नंबर रैंक आया था मेरा, वो मैंने पास कर लिया और कॉलेज में प्रोफेसर लग गया। अब आते हैं मेरी शराब की लत पे, कि क्यों एक प्रोफेसर जो इतना पढ़ा लिखा है वो एक शराब की लत लग गई उसको, वो दिन रात शराब पीने लगा। मैं अपने बचपन से बात स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ध्यान से सुनना प्लीज़। मैं बचपन में एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट था, क्लास में हमेशा टॉप करता था और सोचता था कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी नशे को टच भी नहीं करूँगा। इसका कारण था, वो कारण भी मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। तो मैंने अपनी पढ़ाई की, +2 की, उसके बाद मैथमेटिक्स के साथ मैंने ग्रेजुएशन की, फिर एमएससी मैथमेटिक्स की, और नेट क्लियर करके मैं कॉलेज में लग गया। पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो तो बियर के एक गिलास से स्टार्ट हुई थी, और वो बियर का एक गिलास कब बियर की एक बोतल बन गया, कब एक बोतल से 2 बोतल बन गई, कब फिर बियर से विस्की बन गई, और फिर विस्की से कैसे वो एक साधारण देसी शराब की बोतल बन गई, जिसको मैं, आप यकीन नहीं मानोगे कि सुबह उठते समय जब कुछ भी खाया पिया नहीं होता था, मैं पूरी शराब की बोतल मुंह से लगाकर एक सांस में पी जाता था। इन कंडीशंस में रहा हूँ। मुझे 3 बार नशा छुड़ाने वाले सेंटर्स में दाखिल किया गया। चौथी बार जब दाखिल करवाना था तब उन्होंने जवाब दे दिया कि हम अपनी सारी ट्रीटमेंट कर चुके हैं, हमारे पास जो भी मेडिसिन थी, जो भी तरीके थे, वो सब आजमा के देख चुके हैं, अब ये सुधरने वाला नहीं है, इसको घर में जंजीर से बांध कर रख लो, रस्सी से बांध कर रख लो, और इसका कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बचपन में बहुत किताबें पढ़ा करता था, लिटरेचर पढ़ा करता था। जैसे आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे नेट पे बहुत कुछ देख लेते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं। हमारे टाइम में नेट नहीं था, बुक्स थी, मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था और एक संवेदनशील इंसान इंसान था। मुझे कुछ किसी गरीब आदमी को देखकर दया आ जाती थी और मैं पैसे देता था। समाज के लिए जो अच्छे काम करने होते हैं वो करता था। देश से इतना प्यार करता था कि देश के लिए अगर जान भी देनी पड़ी, ऐसे सोचता था कि मैं जान भी दे दूंगा। तो ऐसी सोच वाला इंसान प्रोफेसर बना, और प्रोफेसर के बाद एक दिन ऐसी घटना हुई, वो घटना डिटेल में मैं किसी पोस्ट में बताऊंगा, कि उस दिन मैं अपने कॉलेज नहीं गया, सीधा ठेके पर गया और एक बोतल शराब ली। वहीं गाड़ी साइड पे लगाकर सारा दिन शराब पीता रहा और शाम को वापस चला गया। फिर मेरा दौर शुरू हुआ हॉस्पिटल जाने का। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले क्या करते थे, 3 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन छुड़वा देते थे, और बाद में मैं आकर फिर दारू पीने लग जाता था। जब घर वालों को या डॉक्टर्स ने भी जवाब दिया कि अब ये शराब तो छोड़ ही नहीं सकता, ये तो बंदा नहीं बन सकता, पंजाबी में बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, मुझे कुछ ऐसी गोली देनी शुरू कर दी कि जब मैं शराब पीता था तो मेरा बुरा हाल हो जाता था, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, सर्दी में भी पसीना आने लग जाता था, फर्श पर गिर जाता था, ऐसे लगता था कि अभी मर जाऊंगा। तो जब वो गोली दे दी तो मैं शराब तो नहीं पी सकता था, तो शराब की जगह फिर मैंने और नशे, जैसे पोस्त है, अफीम है, गांजा है, चरस है, स्मैक है, शीशी है,
सारे नशे, सिर्फ चिट्टा के छोड़कर सारे नशे मैंने खूब किए हैं। दोस्तों एक बार फिर मेरे दिल में आया उस घटना के बाद, यानी कि 5-6 साल बीत गए जब इस हालत को, कि अब मुझे छोड़ना चाहिए। बट तब हालत बहुत आगे निकल चुकी थी, मैं छोड़ ही नहीं पाता था। 1 दिन के लिए छोड़ता था, 2 दिन के लिए छोड़ता था, हफ्ते के लिए छोड़ता था, बट 5-4 दिन में फिर मेरे हाथ में बोतल होती थी, सॉरी नशा होता था, क्योंकि बोतल तो पहले बंद हो गई थी। तो मैंने पहले बताया है कि मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मुझे साइकोलॉजी पढ़ने का भी शौक़ था। बट जब मैं प्रोफेसर लगा था तब इंटरनेट चलने लगा, मैंने वीडियोस देखनी स्टार्ट कर दी। एमडी साइकियाट्री होते हैं ना, जो मनोचिकित्सक होते हैं, जो नशा छुड़वाने वाले होते हैं, उनकी वीडियोस से मैंने देखा कि क्या रीज़न्स होते हैं नशे पर लगने के, और कैसे कोई आदमी नशे को छोड़ सकता है, और वो क्या हालतें हैं जो आदमी को नशा नहीं छोड़ने देती। क्योंकि 99% केसेस में जब इस तरह की हालतें पहुंच जाए जैसे मेरी हालत थी, तो वहाँ से वापस होना नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। बहुत कम, सिर्फ 1% वापस आते हैं, नहीं तो सबका रास्ता मौत की तरफ जाता है। मैं भी बहुत बार मरता मरता बचा। एक बार क्या हुआ, घर वालों ने एक कमरे में बंद कर दिया मुझे, पानी तक नहीं दिया। मैं रोता रहा कि मुझे पानी का गिलास दे दो, और कुछ नहीं करूँगा। पानी का गिलास भी मुझे नहीं दिया गया। उस कमरे में ना 10 नींद वाली गोली थी, मुझे वो मेरे हाथ लगी, पानी भी नहीं था। मैंने बहुत मुश्किल से वो गोलियां खा ली, बट मेरी खुशकिस्मती समझो कि मैं मरा नहीं, बस उससे नींद आ गई। अगले दिन उठ खड़ा हुआ। तो कैसे मैं बचपन में होशियार स्टूडेंट था, कैसे मैंने एमएससी मैथमेटिक्स कर ली और प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर बनने के बाद मैं अल्कोहलिक बना, अल्कोहलिक जो दिन रात शराब पीते हैं। तो मैं इस टॉपिक के बारे में, अपनी हालत के बारे में, और इन उन तरीक़ों के बारे में, मेथड्स के बारे में कि कैसे हम छोड़ सकते हैं, आगे की वीडियोस बनाता रहूँगा। मैथमेटिक्स पर भी वीडियो बनाऊँगा अपने बच्चों को दिखाना। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स भी समझाऊँगा और साइकोलॉजी भी समझाऊँगा कि इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। अगर मोटी सी बात समझनी हो तो मैं समझाता हूँ कि नशा करने से होता क्या है। दोस्तों हमारे दिमाग में ना खुशी, गम सब पैदा करने की एक फैक्ट्री होती है। जब कोई आदमी नशा नहीं करता तो उसमें अपने आप ही गम, खुशी सब आते रहते हैं। जब आदमी कोई नशा करने लग जाता है ना, तो वो बाहर से खुशी मिलने शुरू हो जाती है, और जो खुशी हमारे शरीर ने बनानी होती है वो खुशी बननी बंद हो जाती है। इसलिए जब कोई आदमी नशा छोड़ता है तो वो खुश नहीं रह पाता, बहुत उदास रहता है और दोबारा फिर लग जाता है। बट एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो फैक्ट्री बंद हो जाती है नशे के कारण, कुछ टाइम बाद, हो सकता किसी को महीना लगे, किसी को 2 महीने, 5 महीने लगे, वो फैक्ट्री जो खुशी पैदा करती है, उत्साह पैदा करती है, दोबारा चलने लग जाती है। तो अगर आप भी नशा छोड़ना चाहते हो तो मेरे साथ कांटेक्ट में रहना, और किसी अच्छे से एमडी साइकियाट्री के साथ भी आप सलाह ज़रूर करना। मेरा ये मानना है कि अगर कोई आदमी ठान ले कि मैंने नशा छोड़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत भी ऐसी नहीं जो उसे नशा ना छुड़वा सके। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोस देख सको। थैंक यू।